तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लाए हैं बेटा तुम लोग के सामने न्यू टॉपिक ला रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं बेटा। माय नेम इज चंद्रदेव बंडवाल, बीटेक पास आउट इन IIT दुर्गापुर, एक्स फैकल्टी ऑफ केसिंग विजन क्लासेस बेटा। अब देखो बेटा, जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है बेटा जिसका इलेक्ट्रॉन सेम हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉन सेम हो, इलेक्ट्रॉन सेम हो बेटा। विथ CO, CO का कितना होगा बेटा, कार्बन कितना होता है, कार्बन कितना होता है बेटा, देखो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन होता है 8, 8 6 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा 3। मुझे बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछा है, मैं नहीं लिखूंगा। तो 14 इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए बेटा। तो यहाँ देखते हैं कार्बन है बेटा 6 और नाइट्रोजन है 7, 1 -8, 8 से 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देख लेते हैं ऑक्सीजन होता है 8 दूनी 16, 1 प्लस मतलब 15 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना हो गया बेटा, कार्बन हो गया 6 और नाइट्रोजन हो गया 7 प्लस 1 8। ये माइनस को ऐड कर देते बेटा +1, तो 7 1 8, 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन, यानी 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, यही आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। बट और देख लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन कितना है बेटा, ऑक्सीजन होता है 8, 8 × 2 कर देते हैं +1, 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये तो नहीं होने वाला है। यहाँ पे हो जाएगा बेटा 8 × 2 16, प्लस की जगह एक माइनस कर दोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 16 - 1 करोगे तो 15 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन कितना होता है 7 × 2 14 और एक प्लस है बेटा, एक माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 14 में से एक माइनस गया बेटा 13 इलेक्ट्रॉन। यानी CO का 14 इलेक्ट्रॉन और HCN माइनस का 14 इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। यानी ऑप्शन जा रहा है बेटा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है बेटा ऑल इन C3H4 का टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन बताना है बेटा, क्या आएगा। तो देखो बेटा C3H4 जो है ऑल इन का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा बनता है, अगर ऑल इन नहीं बोला रहता बेटा, ऑल इन का स्ट्रक्चर हमेशा यही बनने वाला है। अगर ऑल इन नहीं बना रहता, बोला रहता तो इसका एक और स्ट्रक्चर बनता है बेटा, एक ट्रिपल बॉन्ड AC, यहाँ पे बैलेंस कर दो बेटा तो एक बॉन्ड मतलब 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, एक बॉन्ड मतलब 3 हाइड्रोजन आ जाएगा बेटा और इधर साइड एक H। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या डिफरेंस आ सकता है, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन में पाई का कंसिडर नहीं करते। 3 सिग्मा के लिए क्या होगा बेटा sp2, यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर। 2 के लिए क्या होगा बेटा sp, और यहाँ पे क्या होने वाला है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए क्या होने वाला है बेटा sp2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 1 सिग्मा इधर है 1 सिग्मा इधर है, 2 के लिए क्या होगा बेटा sp, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है 1 सिग्मा होता है। यहाँ पे अगर निकालेंगे बेटा 1 सिग्मा इधर हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा sp, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा sp3। लेकिन हमें याद रखना sp3 बेटा, लेकिन याद रखना बेटा हमें क्या बोला है, हमको क्या फाइंड आउट करने बोला है बेटा कि ऑल इन का हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑल इन का स्ट्रक्चर ये है बेटा, नॉट ये। तो अब मुझे हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, क्या आ रहा है बेटा sp2 एंड sp। तो यहाँ पे देख लो बेटा ऑप्शन वाला तो कुछ sp एंड sp3, ये तो रॉन्ग हो जाता है इसके हिसाब से ज़्यादा, तो sp2 एंड sp3 चाहिए बेटा। तो मेरा ऑप्शन क्या जा रहा है, sp एंड sp2 ओनली B। ठीक है बेटा, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड ऑक्सीजन एटम इन बोरिक एसिड। बोरिक एसिड H3BO4 होता है, H3BO3 होता है बेटा। अब इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ध्यान देना, बोरोन एक OH, अब देखो बेटा बोरोन के बारे में एक कहानी बता दें। ऑक्सीजन के पास क्या होता है कि 2 लोन पेयर होता है, नो डाउट ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बच जाता है। अब यहाँ पे देखो बोरोन का क्या होता है बेटा, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 5, 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पे देखोगे अगर बेटा S में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा
2 और P में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा 1। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड करवाता है तो यहाँ पे एक्साइड कर दिया, देखो ध्यान से, मैं अलग पेन से लिख दे रहा हूँ। ये एक्साइड कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन को एक एक्साइड कर दिया तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। यानी अब देखेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है एक क्या हो गया बेटा, खाली रह गया। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन जो है एक खाली हो गया। अब 3 अनपेयर्ड है होने के बाद भी अभी भी क्या है बेटा, वैकेंट स्पेस है। और बोरॉन के पास इसका मतलब क्या हुआ कि 2p ऑर्बिटल वैकेंट है, ये 2s ऑर्बिटल एक 2p, तो बोरॉन के पास क्या है बेटा, अभी वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, लॉन पेयर टू वैकेंट ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग कर लेता है बेटा। और ये जो बैक बॉन्डिंग करता है वो करता है 2p पाई वाला बैक बॉन्डिंग हो जाता है, जिसके चलते बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या है बेटा, 1 2 3 sp2। और ऑक्सीजन का अगर पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते बेटा तो sp3 आता, देख लो क्यों, क्योंकि मैं एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन पे देखते तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है बेटा, एक यहाँ और 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर के लिए sp3 होना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, बोरॉन बैक बॉन्डिंग कर ले रहा है, तो बैक बॉन्डिंग करने से ऑक्सीजन के पास अब 1 लोन पेयर बच रहा है और 2 सिग्मा बॉन्ड बच रहा है। तब आप हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है बेटा, तब जो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आ जाता है बेटा, 1 लोन पेयर और 2 सिग्मा मिला के आ जाएगा बेटा sp2। बोरॉन और ऑक्सीजन का ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp2 आएगा हमेशा, ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली भी आया हुआ है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, CCl का बॉन्ड लेंथ चाहिए, इसमें 1,1, स्ट्रक्चर बना लेते हैं 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथीन Cl। अब देखो बेटा, अगर अच्छे से देखोगे नेक्स्ट क्या है बेटा, टेट्राक्लोरोमीथेन, एक टेट्राक्लोरोइथीन बना दिए, टेट्राक्लोरोमीथेन भी बना दे रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो, टेट्राक्लोरोमीथेन बनाए। आप बोल रहा है बेटा इसका एंगल बताना है Cl बॉन्ड का, तो एक बार दिमाग में याद रखना बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, अपने आप एंगल पता चल जाएगा। अब देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में हम बोले तो एक सिग्मा एक पाई होता है, डबल बॉन्ड पाई का तो कंसीडर करते नहीं है, सिर्फ सिग्मा का, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए क्या होगा बेटा sp2, 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए होगा बेटा sp2 का जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो 120 डिग्री होता है। और यहाँ पे 1 2 3 4 में क्या होता है बेटा sp3, और sp3 का बॉन्ड एंगल होता है 109.28 मिनट, बोलने के लिए बोल देते हैं 109.28 मिनट। अब देखो यहाँ पे जो आने वाला है डिग्री बेटा, ये 120 डिग्री, और अगला कितना आने वाला है बेटा 109.5 डिग्री यहाँ दिया है, 109.5 डिग्री। तो हमको पहला तो इथीन बोला है, तो इथीन वाला 120 डिग्री वाला ये, अगला ये आने ऑप्शन ये जाने वाला है बेटा, क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर CO बॉन्ड लेंथ बताना है CO3 2 माइनस और CO2 का। तो देखो बेटा स्ट्रक्चर बना लो, CO का जो स्ट्रक्चर बनता है C, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होता है बेटा वो कार्बन के साथ बैक बॉन्डिंग कर लेता है, मतलब CO जो होता है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने के बाद भी 2 लोन पेयर होता है, तो इसका जो लोन पेयर है बेटा वो क्या करता है, बैक बॉन्डिंग कर लेता है, CO3 बन जाता है। CO2 का स्ट्रक्चर अगर बनाओगे बेटा तो C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे भी क्या आ जाए बेटा C डबल बॉन्ड हो। ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बेटा वो 3 हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा 2, और यहाँ पे जो है CO3 2 माइनस, इसका स्ट्रक्चर बना लो बेटा ऐसा O यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे एक माइनस। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला लिख लो 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। 1 प्लस पाई कितना है बेटा 1, और सिग्मा कितना है 1 2 3 सिग्मा है,
3 सिग्मा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3 और 1 4 4/3 यानी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा बेटा 1.33। अब हम लोग जानते हैं सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 3, डबल बॉन्ड का 2, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1। तो यहाँ पे अगर देख लो बेटा सब जगह सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का रेजोनेंस हो जाता, तो रेजोनेंस होने के चलते पाई बॉन्ड सब जगह डिस्प्यूट होता है, इसलिए 0.33 आ रहा है 1.33। अब हम लोग क्या जानते हैं, बॉन्ड ऑर्डर पहले निकालो। बॉन्ड ऑर्डर निकालने से बॉन्ड लेंथ उसका उल्टा कर देते हैं। बॉन्ड लेंथ बोला है तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ होता है। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। सबसे ज़्यादा CO का बॉन्ड ऑर्डर होता है, उसके बाद किसका होता है बेटा CO2 का हो जाएगा, उसके बाद किसका होगा CO3 2- का होगा। ये बॉन्ड ऑर्डर बता रहे हैं। तो इसका बॉन्ड लेंथ बोला है तो बॉन्ड लेंथ उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा बेटा, अब सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा CO3 2- का हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा देखो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा CO3 2-, फिर किसका हो जाएगा बेटा ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हम तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे रहे हैं बेटा। उसके बाद CO2, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा CO, यानी सबसे ज़्यादा जो होने वाला है वो हो जाएगा D, यानी आंसर जाने वाला है बेटा D। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन बीच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑर्डरिंग ऑफ कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन के हिसाब से। अब देखो बेटा HNO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो नाइट्रोजन को X मानते हैं बेटा, हाइड्रोजन 1 प्लस ऑक्सीजन -2 × 3 = 0। यहाँ X = कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 × 3 -6 हो जाएगा और ये 1 जाएगा तो बेटा -5 इक्वल की इधर साइड जाएगा तो +5 आ जाएगा। NO का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। नाइट्रोजन को क्या मानोगे बेटा X, ऑक्सीजन -2 = 0 तो X = आ जाएगा +2। अगला है बेटा NH4Cl, नाइट्रोजन को X मानो, हाइड्रोजन कितना होगा बेटा 1 × 4 -1 = 0। X = क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे गुना होगा तो +4, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा +4, एक सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा +3 इक्वल के उधर साइड जाएगा तो बेटा -3। और N2 जो न्यूट्रल स्टेट में होता है, सॉरी N2 क्या होता है बेटा फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा 0। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो सबसे कम किसका आ रहा है बेटा NH3 का, फिर किसका आ रहा है बेटा NH3 के बाद नाइट्रोजन का, फिर ये +2 और फिर ये क्या आ रहा है बेटा +5, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में यही है बेटा, ये आंसर जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4 CF4 HCF4 में बताओ कि लॉन पेयर क्या होने वाला है। तो देखो बेटा लॉन पेयर ही बोला है ना, शेप ऑफ मॉलिक्यूल बोला है। तो कार्बन HCF4 का जो शेप होता है, सल्फर कितना होता है बेटा 6 होता है। कितना होता है सल्फर 6 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली है ऑल स्टाइल से ट्रिपो। ऑक्सीजन फैमिली कितना होता है बेटा 8 होता है, तो 2,6 मतलब सल्फर कितना होगा 6। अब सल्फर पे 6 डॉट लगाते हैं बेटा, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, एक 3 फ्लोरीन, एक 4 फ्लोरीन, उसके बाद एक लोन पेयर बच गया। SF4 का जो शेप अगर मॉलिक्यूलर शेप का बात करता बेटा तो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन ही क्या हो जाता है बेटा इसका sp3d, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है बेटा। इसका शेप बोलता तो के शेप बोलते या सीसॉ बोलते। अब लोन पेयर कितना बच रहा है बेटा 1, यानी 1 वाला कौन कौन सही हो सकता है, पहला 2 है ये तो नहीं होगा फिर, और इसमें 1 है, ये 0 वाला कट जाएगा बेटा, और यहाँ पे 1 है, यानी इसी दोनों में कोई एक सही होने वाला है। देखते हैं अगला है कार्बन CF4। तो CF4 बेटा 4 वैलेंसी होता है। कार्बन फैमिली कहे सीता जी कार्बन फैमिली 6 होता है बेटा 2,4।
यानी 4 है, मतलब इसमें 4 डॉट लगेगा तो ये टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा बेटा, टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा। और टेट्राहेड्रल होने पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। इसमें इसकी मतलब इसमें 0 लोन पेयर है, यानी 1 और 0, 1 और 0, यानी इसके हिसाब से ये भी गलत हो गया, आंसर डी चला गया। अगला देख लेते हैं HCl4। जेनॉन कितना होता है बेटा? जेनॉन होता है 8। 8 होने पे फ्लोरीन 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, और यहाँ पे एक लोन पेयर बेटा, यहाँ पे एक लोन पेयर, यानी 2 लोन पेयर जेनॉन पे आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा बेटा वो ऑक्टाहेड्रल रहेगा, लेकिन शेप क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया बेटा 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। अब 2 लोन पेयर है, अब 2 लोन पेयर है तो 2 लोन पेयर यहाँ दिख रहा है बेटा, तीसरे आंसर क्या चला गया? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। यहाँ पे बोला हाइब्रिडाइजेशन बताना है बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल का ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस। अब नाइट्रोजन कितना होता है बेटा? नाइट्रोजन फैमिली नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। नाइट्रोजन कितना होता है बेटा? 7, 2,5, मैक्सिमम नाइट्रोजन 5 होगा। अब 5 है बेटा, तो 5 में से देखो नाइट्रोजन जो है एक प्लस आ गया, मतलब एक चला जाएगा, प्लस होने पे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5, मतलब 4 होगा। अब 4 डॉट में है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब 2 सिग्मा होगा, पाई को तो कंसीडर नहीं करते, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, 2 सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा बेटा? sp। अगला देख लेते हैं NO3 माइनस, माइनस ऐड हो जाएगा तो नाइट्रोजन होता है 5, 5 में एक माइनस ऐड हो गया तो बेटा 6, तो यानी 6 डॉट लगा दो, 1, 2 और 1, 3, यानी इसमें क्या बन जाएगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन sp3। NH4 में नाइट्रोजन कितना होता है बेटा? 5, एक चला गया मतलब 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे 4 बॉन्ड मतलब टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल होने पे sp3 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? पहला sp, फिर बेटा sp2 नॉट sp3, 1, 2, 3 बेटा, 3 सिग्मा ही है ना, sp2 एंड sp3, यानी sp2 एंड sp3, आंसर इज बी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्पीसीज द कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड बोरॉन एटम इज 1 कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स, ये है BF3 और NH3। NH3 का स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, बोरॉन के पास अभी बोले थे 2p ऑर्बिटल क्या होता है? वैकेंट होता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 5, 1s2, 2s2, 2p1। तो बोरॉन वाला जो होता है S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में कितना होता है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक साइड करवा देता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन A जो दिख रहा है बेटा, ये एक साइड होकर के कहाँ होता है? यहाँ चला जाता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाता है बेटा, और ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है। वैकेंट ऑर्बिटल होने के चलते ये क्या करता है बेटा? कंबाइन करता है। अब NH3 के पास क्या होता है बेटा? देखोगे ढंग से, नाइट्रोजन 5 बनाता है तो इसके पास एक लोन पेयर बच जाता है। बोरॉन के पास अभी क्या बोले बेटा? 2p ऑर्बिटल वैकेंट होता है। तो जब पहले इनिशियल था तो बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 था, और इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी क्या था बेटा? sp2। जब ये बॉन्ड बना लेता है, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा बेटा, जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर टू वैकेंट ऑर्बिटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, तब नया हाइब्रिडाइजेशन क्या जनरेट होगा वो देखो यहाँ पे। अब देखो बेटा क्या बनेगा, मैं ये पेन ले रहा हूँ। अब देखो बेटा यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है 1, 2, 3, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा बेटा? sp3, और यहाँ पे भी क्या होने वाला है? 1, 2, 3, 4, 4 सिग्मा के लिए यहाँ पे भी sp3। ये क्या हो रहा है बेटा? sp3 और ये भी sp3। जब दोनों sp3 आ गया, इसका मतलब दोनों टेट्राहेड्रल बना रहा है, यानी आंसर क्या आ जाएगा बेटा? टेट्राहेड्रल बनाएगा। शेप भी है बेटा, देखो टेट्राहेड्रल, sp3 में टेट्राहेड्रल हो जाएगा, यानी आंसर ए। sp3 में पिरामिडल नहीं होगा, क्लियर? टेट्राहेड्रल होगा, लोन पेयर नहीं है। अगला देखो बेटा, अब बोला है कि बताओ कि
इस स्ट्रक्चर का लिंकेज कहाँ है, इसको बोलते हैं बेटा पेरोक्साइड बॉन्ड। और पेरोक्साइड बॉन्ड तभी बनता है जिसका ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। इसमें भी बेटा बहुत अच्छे से मैं वीडियो लेक्चर MSKBM इंस्टीट्यूट में डाल रखा हूँ बेटा, देखो MSKBM इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से डाल चुका। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, अपना औकात के बाहर। तो इसमें बेटा हम तो जानते हैं बहुत, तो इसमें ट्रिक है कि लेस देन मैक्सिमम, जब लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आता है बेटा, जब लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, तब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। जब ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आता है बेटा, तब इसका स्ट्रक्चर XOOX बनता है। जब लेस देन आता है तो बेटा XX बनता है। और जब इक्वल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तब इसका स्ट्रक्चर XOX बनता है। आप जैसे देखो पहला है H2H2O6, तो जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे H2H2O6 का, तो यहाँ पे जो बनेगा 1 × 2 + 2x - 2 × 6 = 0। तो जब इसको सॉल्व करोगे बेटा 2 + 2x - 12 = 0, तो यहाँ 2x = 10 हो जाएगा, तो x = क्या आ जाएगा 5। x = जब 5 आ रहा है बेटा मतलब अपने से कम आ रहा है। ऑक्सीजन फैमिली कितना होता है बेटा 6, ओल्ड स्टाइल से टिपो 2,6 होता है बेटा, मतलब मैक्सिमम 6 जा सकता है, 6 से कम आ रहा है मतलब लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, तो स्ट्रक्चर क्या बने बेटा XX। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनने वाला है बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, इसका जो स्ट्रक्चर बनने वाला है SS, जितना H होगा बेटा उतना OH आता है, तो H और OH इधर आ गया, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसमें पेरोक्साइड नहीं है बेटा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है H2H2O8, मैं डायरेक्ट यही बना देता हूँ, आंसर यही जाएगा बेटा। देखो मैं डायरेक्ट यही बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं डायरेक्ट यही बनाता हूँ बेटा, देखो ध्यान से, अगला देखने का जरूरत ही नहीं है। देखो बेटा H2H2O8 का बनाओगे तो H2H2O8 में सल्फर को क्या मानो बेटा X, तो ये हाइड्रोजन 1 × 2 + 2x - 2 × 8 = 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 2 + 2x - 16 = 0। तो 2x = क्या आ जाएगा बेटा 14, तो x = क्या आ जाएगा बेटा 7। सल्फर फैमिली का अभी बोले थे ओल्ड स्टाइल से टिपो, सल्फर होता है 8 मतलब 2,6, मैक्सिमम ये 6 बना सकता है। अब 6 से ज़्यादा दे रहा है मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रॉन्ग आएगा। और जब भी ज़्यादा आएगा ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा तो हमेशा पेरोक्साइड बॉन्ड लिंकेज होगा बेटा। तो इसका स्ट्रक्चर SOOS, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्या बोले 2H होगा तो 2H आएगा बेटा। तो ये पेरोक्साइड लिंकेज आ गया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ये ध्यान से दो, ये -1, ये -2, ये -2, पेरोक्साइड बॉन्ड होता है -1 -1, यानी ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा बेटा वो 6 आएगा। ठीक है बेटा, ये यही आंसर जाएगा, बट फिर भी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। और देखो मैं इसको इरेज करता हूँ, डी वाले का स्ट्रक्चर जो है बेटा, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 4 सल्फर है बेटा। अब यहाँ पे क्या है 2H है बेटा, H के बदले क्या बोले OH, H के बदले OH, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा डी वाले का स्ट्रक्चर में देखो SS लिंकेज वाला आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है बेटा, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा 0। ये 0, ये 0, और यहाँ पे -2, ये भी -2, ये क्या शो करेगा बेटा -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया बेटा +5। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, H डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी क्या आ जाए बेटा डबल बॉन्ड O, एक आएगा OH और एक आएगा OH।
इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसा बनेगा। एस यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज वाला स्ट्रक्चर नहीं है बेटा, इसमें भी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोल रहा है बेटा एमोंग द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। पैरामैग्नेटिक मतलब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो बेटा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन से आता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन से आता, सॉरी ये एमओटी के हिसाब से आता है बेटा, एमओटी के हिसाब से। तो यहाँ सोडियम जो होता है बेटा Na2 में सोडियम क्या होता है, सोडियम के ऊपर क्या चार्ज होता है बेटा 1+, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है 1-। तो यहाँ 2 है तो Na2 के ऊपर 2- आएगा बेटा। तो पैरामैग्नेटिक कहने का मतलब हम बताए थे बेटा एमओटी के हिसाब से कि अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए तो हमेशा क्या होगा बेटा डायामैग्नेटिक। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे इसमें क्या आ गया बेटा ऑक्सीजन कितना होता है 8 दूनी 16, 16 और 2 माइनस कितना हो जाए बेटा 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा इवन होने पे ये डायामैग्नेटिक। उसी तरह KO2 वाला देखते हैं बेटा, ये आंसर यही जाएगा KO2, ये नहीं जाने वाला है, ये सब नहीं जाएगा। KO2 में क्या होगा K+ और O2 क्या होगा माइनस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा ऑक्सीजन के ऊपर O2 पर माइनस। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा 8 दूनी के 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाए बेटा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होता है बेटा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी चलो बेटा देखते हैं। देखो बेटा इसमें बोला है परसेंटेज पी करेक्टर बताना इन ऑर्बिटल ऑफ PP बॉन्ड का P4 के लिए। फास्फोरस का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा बनता है और फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का बेटा तो एक लोन पेयर यहाँ पे माथा के ऊपर रहेगा। तो इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा sp3। जो sp3 होगा तो s का जो परसेंटेज होगा वो 25 हो जाएगा बेटा और p का जो परसेंटेज होगा वो 75% हो जाएगा। क्योंकि 4 आदमी है बेटा, 4 आदमी का परसेंटेज करो तो एक आदमी कितना लेगा s जो लेगा 25% और p 3 है बेटा 75%। आंसर क्या चला जाएगा D। चलो बेटा हाँ क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। तो क्या एक ही चीज़ है बेटा, लाइक एंड सब्सक्राइब करें MSK BM इंस्टीट्यूट को, लाइक एंड सब्सक्राइब करें बेटा और मोर टू मोर स्टूडेंट को शेयर करें बेटा, जिससे क्या होगा कि मैं नए नए वीडियो अपलोड करूँ। आज देखो बेटा केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो लेक्चर आया, अगली बार केमिकल बॉन्डिंग का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे जो JEE का हो, JEE एडवांस का हो, नीट का हो, इस तरह का क्वेश्चन ऐड करते जाएंगे बेटा। और थैंक यू बेटा, चलो बेटा बाय।